आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ लोग जस्ट रजडेटा स्टेडियम के बगल में धरना दे रहे थे और आरएसएस घेराव की बात कर रहे थे। 22 फरवरी को आरएसएस का मुख्यालय जो नागपुर में है उसकी घेराव करेंगे। उसकी वजह ये थी कि आरएसएस के अंदर में ही भाजपा है और आरएसएस के इशारे पर ही भाजपा काम करती है। जहाँ से भारत की राजनीति के दखलअंदाजी होता है और आरएसएस के हेडक्वार्टर से ही बनता है। लेकिन आज भारत में न्याय रहा कहाँ? कैसे नहीं रहा? आपका न्याय व्यवस्था से फिर विश्वास उठ गया। मोहन भागवत इस बात को कह रहे हैं कि सेना से ऐसे कुछ लोगों को जो गैर हिंदू हैं उनको 50% निकाला जाए। आप भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हो फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव करने वाले आंदोलन में, क्योंकि उसी आरएसएस के मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज के जो शीर्ष नेता अरविंद नेताम जी हैं, जाकर के वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में गए। आप उसी के संगठन के मतलब जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं कि एक स्तर का, उसके बाद भी उसको घेरने की तैयारी कर चल रहे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। मैं अभी जसपुर के रजडेटा स्टेडियम में खड़ा हूं और ये जो ज़िला है विष्णु देव साय जी का गृह ज़िला है और हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी की ज़िला है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि दोनों जो महान शख्सियत हैं आरएसएस से जुड़े हुए थे, स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और ये विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ लोग जस्ट रजडेटा स्टेडियम के बगल में धरना दे रहे थे और आरएसएस घेराव की बात कर रहे थे। ज़रूर धरना स्थल पे मैं नहीं आ पाया उनका कवरेज करने के लिए, लेकिन जब जा रहे थे तो उनको ज़रूर रोक करके मैं जो है इनसे 2 मिनट का टाइम मांगा और ये जानने के लिए मैं इनसे टाइम मांगा हूं कि आखिरकार इतने बड़े संगठन जो विश्व स्तर का संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन जिसे माना जाता है, उसका विरोध आखिर जसपुर की इस भूमि पे क्यों? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दिनेश भगत है। आखिरकार जसपुर की भूमि में ही यूँ कहें तो जसपुर की भूमि से जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव करने की जो आप लोग कर रहे हैं तैयारी, आखिर क्यों? जी, आपका जो आपने सुना ये बात सच है और ये सिर्फ जसपुर की धरती पे केवल नहीं, पूरे भारत के 32 राज्यों से और 725 जिलों में जो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन है और उस संगठन के द्वारा ये आह्वान किया गया। उसकी वजह ये है कि पिछले समय में हमारा जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन, वो भी 42वां अधिवेशन हमारा कटक में हो रहा था, जिसका चरणबद्ध आंदोलन के रूप में आज का कार्यक्रम था। उस वामसेप के अधिवेशन को उड़ीसा की जो सरकार है उस सरकार के द्वारा हमारे परमिशन को रद्द करके हमारे उस अधिवेशन के कार्यक्रम को कैंसिल करा दिया गया, जिसके विरोध में या जिसकी प्रतिक्रिया में माननीय मोहम्मद मेश्राम जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा ये 4 चरणों का आंदोलन का घोषणा किया गया, जिसकी घोषणा के तहत आज हम इस बात को रख रहे थे, मंच पे रखे कि हमारा दूसरे चरण का कार्यक्रम है। तीसरे चरण का कार्यक्रम हमारा रैली का होगा और चौथे चरण का कार्यक्रम हमारा 1 महीने का ब्रेक लेकर के 22 फरवरी को आरएसएस का मुख्यालय जो नागपुर में है उसकी घेराव करेंगे। उसकी वजह ये थी कि आरएसएस के अंदर में ही भाजपा है और आरएसएस के इशारे पर ही भाजपा काम करती है। भाजपा की सरकार सेंट्रल में भी है और भाजपा की सरकार उड़ीसा में भी है और भाजपा की सरकार के शासनकाल में ऐसा हमारे साथ में हुआ जो कि आर्टिकल 19 जिसमें सभा करने का, अपनी बात को रखने का या फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है, तो इसको आधार मानते हुए हमारे संगठन ने कहा कि ये जो हमारा आर्टिकल 19 है ये संविधान की आत्मा है और इसका उल्लंघन उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन किया गया, हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको सभा करने नहीं दिया गया। इसलिए हमारे वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 22 फरवरी को आरएसएस का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। उसकी तैयारी में हम लोग आज के दूसरा चरण कार्यक्रम को संपन्न किए यहाँ पर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पौलुस कुजूर है। ठीक है, जैसे कि आप लोग घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से इसी तरीके से उग्र जो आंदोलन है, इसी के वजह से
थोड़ा सा जो भाईचारा होता है या वो कहें तो शांत फिजा होती है, उसमें आपस में सामंजस्यता बिगड़ता है। आप लोग पिटीशन भी दायर कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन एक संगठन जो विश्व स्तर का संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, उसको घेराव करना, ये कहाँ का जो है संवैधानिक कदम होगा? ये संवैधानिक कदम ही है, क्योंकि संविधान में हम अपनी बात रखने का, उनके विरोध में कानूनी कार्रवाई करने का हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन जैसे घेराव भी करते हैं तो आज तक मैंने देखा है उन जो सरकारी भवन होते हैं, सीएम हाउस हो गए, चाहे जो प्रशासनिक जो भवन होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनका होता है। ये तो गैर राजनीतिक संगठन है, जो स्वयंसेवक संघ है, गैर राजनीतिक संगठन है, इसका घेराव, उसके भी मुख्यालय का घेराव, ये कहाँ की? ये बात सच है कि आरएसएस का घेराव से क्या होगा, लेकिन हमें फ़ायदा है, दिखाई दे रहा है कि जहाँ से भारत की राजनीति पे दखलअंदाजी होता है और आरएसएस के हेडक्वार्टर से ही बनता है। और ये वजह साफ है, जिसके वजह से ही ये जो हमारा पिछले सत्र का जो राष्ट्रीय अधिवेशन कैंसिल हुआ, इन्हीं की वजह से हुआ है। इसीलिए हम उन्हीं के हेडक्वार्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो शासनकर्ता लोग हैं उन्हीं के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, तो उनको हमको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको हेडक्वार्टर को घेराव करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पिटीशन भी तो कोर्ट में दायर कर सकते हैं कि आपका जो कार्यक्रम रद्द करवा दिया गया भाई, तो उसका एक कानूनी प्रक्रिया है, तो उसके लिए कैसे, उसको भी तो कर सकते हैं। जी, हमारा जो आप जो बोल रहे हैं कानूनी प्रक्रिया की बात को, तो हमारे संगठन के द्वारा उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वहाँ पे हमारे संगठन के द्वारा आवेदन दिया गया कि हमें मौलिक अधिकार जो है, जिसको मौलिक अधिकार को किसी को हनन करने का नहीं है, संविधान के अंदर में मौलिक अधिकार सबके लिए है, तो उसकी रक्षा करना चाहिए था न्यायालय को। लेकिन न्यायालय भी हमको रिलीफ नहीं दिया, या फिर न्यायालय भी हमको यह अनुमति नहीं दिया कि हम वो कार्यक्रम कर सकें, बल्कि तो जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ के बाद हमारा 6 तारीख को जो भी प्रोसेस था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना तो चाहिए वो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत में, लेकिन आज भारत में न्याय रहा कहाँ? कैसे नहीं रहा? आपका न्याय व्यवस्था से फिर विश्वास उठ गया? न्याय व्यवस्था से विश्वास नहीं उठा, उस पर भरोसा है, लेकिन उनका प्रभाव आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आरएसएस के लोगों का ही प्रभाव वहाँ पर है, सारे न्याय व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल न्याय व्यवस्था में भी सवाल खड़े। जैसे कॉलेजियम जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत क्या हो रहा है कि कुछ लोग मिल करके किसी एक व्यक्ति को ही बना दे रहे हैं, उसके पीछे उसकी जो योग्यता है उसको कुछ लोग ही निर्धारित करके बना रहे हैं। तो हम न्याय व्यवस्था में जैसा हमारे प्रतिनिधि को होना चाहिए था, संवैधानिक दायरे के तहत में ST SC OBC का जो हिस्सेदारी होना चाहिए था, एक आंकड़े के आधार पर हम देखें, आज ही हमारे कुछ साथी बता रहे थे कि जहाँ पर हमारे ST SC OBC का जो हिस्सेदारी होना चाहिए था, वहाँ उतना ना हो करके हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। तो उसको आप कैसे मान सकें कि वहाँ पर हमको न्याय मिल ही पाएगा? और आपने कई बार सुना भी होगा कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो न्याय व्यवस्था पे भरोसा तो है, इसलिए वहाँ पर है, लेकिन न्याय व्यवस्था इतना लचर है या इतना ढीला है कि इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं। तो हमको न्याय मिल ही जाएगा ऐसा कह पाना। घेराव करने से क्या भाईचारा या सौहार्दता जो है वो बिगड़ेगी नहीं क्या? जो शांत फिजा है उसमें किसी प्रकार का कुछ, जैसे नेपाल में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इस तरीके से क्या घटना हमारे भारत में नहीं? देखिए, मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि जैसा आपने नेपाल की बात कहा है, बांग्लादेश की बात कहा, श्रीलंका की बात है, तो जब सत्ता जो निरंकुश हो जाता है, आज यहाँ की सत्ता भी निरंकुश हो गई है। हमारे संगठन को 41वां अधिवेशन हमने सफलतापूर्वक कर लिया, तो 42वां भी हमारा अच्छा से होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो शासन व्यवस्था में बैठे हुए, न्यायालय में कहें या शासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा उस बात को हमको हाई कोर्ट में जाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला कि आप कर सकते हैं, अनुमति नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आरएसएस क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मोहन भागवत इस बात को कह रहे हैं कि सेना से ऐसे कुछ लोगों को जो गैर हिंदू हैं उनको 50% निकाला जाए, और जो अपने समर्थक लोगों को रखने की बात कर रहा है। तो इसका अर्थ आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के शासन प्रशासन के अंदर में मोहन भागवत का रोल है, तभी उसने इस बात को कहा है। इसलिए हम लोग आरएसएस के मुख्यालय को घेराव करने का पूरा रणनीति हमारे माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा बनाया गया है, और 22 फरवरी को हम लोग बहुत जनबल दल के साथ में पूरे 32 राज्यों से जाएंगे हम लोग। जैसे आपको मैं पहचानता हूँ, सर्व आदिवासी समाज के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं,
आप भी इस जो जिला अध्यक्ष नहीं, जी ब्लॉक अध्यक्ष कुनकुरी। अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष कुनकुरी जी से माफ़ करिएगा। तो फिर आप भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हो, फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव करने वाले आंदोलन में, क्योंकि उसी आरएसएस के मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज के जो शीर्ष नेता अरविंद नेताम जी हैं, जा कर के वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में गए। आप उसी के संगठन के मतलब जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं एक स्तर का, उसके बाद भी उसको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी, हमें मालूम है कि हमें कौन प्रभावित कर रहा है। हमारा हक और अधिकार जहाँ मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज मैं आदिवासी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और अपने आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ प्रतिनिधित्व का मतलब हमारे लोगों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हमें सही को सही और गलत का विरोध करना चाहिए। इसीलिए मैं आज इसमें सहमत हूँ और ये 4 चरण की आंदोलन है, उस आंदोलन में सहभागिता। तो सर्व आदिवासी समाज में इस क्षेत्र की क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काफ़ी लोग उसमें हैं, है ना? तो वे लोगों का भी समर्थन है, वे भी घेरने के लिए जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, वो अपनी अपनी विचार है, लेकिन व्यक्ति को ये जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो समझ पाता है, उनको अपनी हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और मैं अपनी हिस्सेदारी वहाँ निभाने जा रहा हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज हम जैसे कि रणजीता स्टेडियम में मौजूद हैं और आपको जैसे बताया, मैं यहाँ से गुजर रहा था। इनकी जो तैयारी है बड़े ज़ोरों से चल रही है, जो कि कम संख्या में भी हैं, लेकिन जो इनकी जुनून है, जो जोश है, वो देखने लायक थे। तो मुझे लगा कि ज़रूर आपको ये खबर दिखानी चाहिए, चूँकि मैं इनका महोदय जी का तो पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ और इनका इंटरव्यू मेरे संघर्ष जसपुर के चैनल में पहले से मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े संगठन, जो विश्व स्तर का संगठन है और बड़े बड़े प्रदेश, हमारे देश के बड़े बड़े जो हस्तियां हैं उस संगठन से जुड़े हुए हैं, और आज उसी संगठन के मुख्यालय को घेरने की तैयारी जसपुर से हो रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या ये उचित है या अनुचित है? हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।